दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। अक्सर हम ग्रामीण क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। मैं वैसे एक मामला आपको दिखाने जा रहा हूँ। गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाला चिचगांव टोला, और चिचगांव टोला में ऐसी कौन सी वारदात हो गई जिसे लेकर यहाँ के जिला परिषद के सदस्य ने सवाल खड़ा कर दिया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत एक पानी टंकी का नव निर्माण हुआ था। जिस तरीके से आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, यही वो पानी टंकी है। इसका नव निर्माण किया गया था। आप देख सकते हो, वीडियो के जरिए आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और जिस तरीके से इसे तोड़ा गया है और जिस तरीके से इसे तोड़ने की नौबत आई है, आखिर कहीं ना कहीं इंजीनियर की गलती के वजह से ये सब कुछ हुआ है, ऐसे सूत्रों के हवाले जानकारी प्राप्त हुई है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिस तरीके से देखिए कि ये बीम है और यह पानी टंकी का बीम है। आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और इस बीम में कहीं ना कहीं जो बदरी है, गिट्टी है, उसका जो मटेरियल रहता है वो भी यूज नहीं किया गया, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। दूसरी ओर देखा जाए तो इसमें पानी की कमतरता हुई है। और दूसरा एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो सीमेंट यूज किया गया था, वह सीमेंट जो है महाराष्ट्र का न यूज करते हुए वह छत्तीसगढ़ का सीमेंट यूज किया गया था, ऐसी सूत्रों के हवाले जानकारी प्राप्त हुई। अब जबकि देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो सीमेंट है वह महाराष्ट्र में बैन कर दिया। तो बैन करने के बाद में क्यों यहाँ पे सीमेंट का यूज किया गया? क्योंकि यहाँ के जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यह मलमा जो है, आप देख सकते हो मलमे में अगर हम अच्छे से जिस तरीके से इसे जेसीबी से तोड़ा गया होगा जहाँ तक, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं अगर पानी रहता या कुछ रहता तो यह काफ़ी अच्छे तरीके से यह पानी टंकी बनी रहती। और कहीं ना कहीं यह जो बीम की लेंथ रहती है वह लेंथ आप देख सकते हो वीडियो के जरिए, यह उंगली लगाते ही 4 गुना अंदर है। अगर 4 गुना अगर बाहर रहती तो बात अलग रहती, इसे तोड़ने की नौबत नहीं आती। दूसरी ओर देखा जाए तो सूत्रों के हवाले जानकारी प्राप्त हुई है कि यह जो पानी टंकी है, जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत यह पानी टंकी की डिजाइन चेंज हो गई थी। अब डिजाइन चेंज होने के बाद में इंजीनियर पर ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया जिसे लेकर उसे नई पानी टंकी तोड़ना पड़ा। और पानी टंकी तोड़ने के बाद में अब जो रनिंग बिल निकला होगा तो रनिंग बिल का जवाबदार कौन? शासन प्रशासन को ऐसे ही चुना लगाया जाता है और आम जनता के जेब के पैसे जाते हैं, जो कि हमारे जरिए वह टैक्स जाता है और टैक्स के पैसे से यह जो है पानी टंकी का निर्माण होता है। अब गांव में देखा जाए तो गांव की जनता के लिए पीने के लिए पानी के लिए यह जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत यह पानी टंकी का निर्माण किया गया था। और पानी टंकी का निर्माण करते ही गाँव में यह नई पानी टंकी को ही तोड़ दिया, जैसे कि कोई आत्महत्या कर रहा हो, इस तरीके से तोड़ा गया है। आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और इंजीनियर जवाबदार है कि कौन है? अब जिला परिषद सदस्य ने ही सवाल खड़ा कर दिया है और जिला परिषद ही सवालों के घेरे में आ गई है। जबकि बार बार जिला परिषद को शिकायत करने के बावजूद गांव में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिए होंगे, इस वजह से यह जो है पानी टंकी का निर्माण किया गया। और पानी टंकी का निर्माण करते ही आज देखो ये नौबत आ गई कि उसी पानी टंकी को इस तरीके से तोड़ा गया। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, जेसीबी के माध्यम से यह तोड़ा गया। अब इसे तोड़ने वाला है कौन? तो इंसान ही होगा खैर, क्योंकि तोड़ा गया है इस तरीके से। जिस तरीके से गांव में जनता को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो भ्रष्टाचार करने के लिए यह बिल्डिंग को पहले खड़ा करो और फिर तोड़ो, ऐसा मामला है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है, यह दिखाई दे रहा है। और दूसरी ओर देखा जाए तो गांव-गांव में जनता बिना पानी की वजह से रहती है, और दूसरी ओर देखा जाए तो गाँव में ही पानी टंकी को तोड़ा जाता है। तोड़ा क्यों जाता है? तो भ्रष्टाचार का ही सवाल खड़ा रह सकता है। और सूत्रों के हवाले जानकारी अनुसार यह जो इसका रनिंग बिल यदि निकला होगा तो वह 10 या 20 लाख रुपए का रनिंग बिल रहता है, वह कभी निकल गया होगा तो इसका जवाबदार कौन? और उसका जो है वह बिल का जिम्मेदार कौन? जो बिल निकालने वाला रहेगा उसके ऊपर क्या कार्रवाई होंगी? दूसरी ओर देखा जाए तो इंजीनियर ने ऐसी कौन सी डिजाइन बना दिया था जिसे लेकर खलबली मच गई। और दूसरी ओर देखा जाए तो इसे तोड़ना पड़ा। अब तोड़ने के बाद इसका जिम्मेदार कौन है? यह नव निर्माण
पानी टंकी को तोड़ने के बाद इसकी भरपाई कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की जनता अपने घर का जो टैक्स देती है, घर पट्टी, पानी पट्टी और अन्य टैक्स देती है, और टैक्स के जरिए वह पैसा जमा होने के बाद यह पानी टंकी का निर्माण होता है। पानी टंकी का निर्माण होने के बाद तोड़ने के लिए निर्माण होता है। आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह तोड़ने के लिए ही पानी टंकी बनाई गई थी। अब इतना भ्रष्टाचार जो हुआ है, आप देख सकते हो, इसमें रेती की कमी रह सकती है, जहाँ तक कि आप देखा जाए तो दूसरी ओर बद्री गिट्टी की कमी रह सकती है, पानी की कमी रह सकती है, और इसकी जो लेंथ है वह कम लेंथ में बनाई गई, ऐसा भी सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो यह जो बीम है, बीम की मात्रा भी बहुत छोटी रहने की वजह से इसे तोड़ना पड़ा, ऐसी भी जानकारी है ये। और दूसरी ओर देखा जाए तो जानकारी ऐसी भी आ रही है कि यह जो है पानी टंकी की डिजाइन चेंज होने की वजह से यह पानी टंकी को तोड़ना पड़ा, ऐसा सवाल खड़ा हो गया। जब हम यहाँ के जो मजदूर वर्ग काम कर रहे थे उनसे सवाल करने की कोशिश किए तो वह कैमरे से बचकर जा रहे थे। ठेकेदार कौन है, क्या है, जानकारी लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी ने जानकारी नहीं दिया। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी जिला परिषद अब सवालों के घेरे में आ गई है। संबंधित विभाग के इंजीनियर पे क्या कार्रवाई होंगी, ये भी एक देखने लायक नजर रहेगा। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं, जिस जिला परिषद सदस्य ने शिकायत दर्ज की है उनसे आपको रूबरू कराएंगे और जानकारी दिलाएंगे कि इस पानी टंकी को लेकर क्या मामला सामने आ रहा है। गोंदिया जिला परिषद के माध्यम से चिचगांव में 10,000 लीटर टंकी का काम मंजूर हुआ था। वैसे ही चिचगांव टोले में 30,000 लीटर की क्षमता की टंकी का काम मंजूर हुआ पिछले वर्ष, और पिछले 1 साल से काम शुरू है। पिछले वर्ष ही हमने जिला परिषद में सभागृह में इस विषय में बात रखी थी कि काम उत्कृष्ट दर्जे के हो रहे हैं और डिपार्टमेंट उस पर ध्यान देना चाहिए। इन कामों में छत्तीसगढ़ का सीमेंट भी यूज किया गया था, जो काफ़ी कमकुवत देखने में लगता था। आज पिछले 2 दिन पहले ग्रामीण पानी पुरवठा विभाग ने चिचगांव टोले की टंकी को तोड़ने का जो आदेश दिया, और कल से मेरे हिसाब से टंकी का तोड़ने का काम शुरू है। इसमें 5-7 लाख रुपये का नुकसान जो हुआ है, उसमें किसकी जवाबदेही फिक्स होती है, ये ग्रामीण पानी पुरवठा तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण पानी पुरवठा विभाग के माध्यम से पूरे जिले में जो काम शुरू है, कर्मचारियों की कमी के कारण, अभियंताओं की कमी के कारण समय पर अभियंता साइट पर नहीं जा सकते, और उसके कारण ठेकेदार लोग अपने मनमर्जी से काम करते हैं, और उसके कारण ही चिचगांव टोले का काम कहीं ना कहीं निकृष्ट दर्जे का था, और उसके कारण वो कॉलम भी झुके और तोड़ने का आदेश दिया गया। आने वाले समय में डिपार्टमेंट ने मुस्तैदी के साथ सभी जिले में जितने भी काम शुरू है उन पर ध्यान देना चाहिए और मजबूत काम होना चाहिए। चिचगांव टोले की पानी टंकी बनने के बाद अगर वो गिर जाती कंटेनर में पानी डालने के बाद, तो पानी टंकी के आसपास गांव के बच्चे खेलते रहते हैं, एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। कहीं ना कहीं वो घटना नहीं होगी ये टंकी को तोड़ने का आदेश देने के कारण, और निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट ने सजग रहते हुए जो ड्राइंग में मटेरियल दिया हुआ है, लोहा दिया हुआ है, उसके अनुसार ही काम कराना चाहिए। मैं यही विनती करना चाहता हूँ। दर्शकों, क्या बताया जिला परिषद के सदस्य जितेंद्र कटरे ने, आपने देखा, वाकई हमने रूबरू कराया। दूसरी ओर देखा जाए तो यही वो जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत पानी टंकी है जो बनने वाली। पहले बनाओ फिर तोड़ो और भ्रष्टाचार करो, क्योंकि गांव में जनता नहीं रहती और कोई रहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यह जो पानी टंकी का निर्माण हुआ था, यह पानी टंकी का जो निर्माण हुआ था उसमें लागत कितने रुपए की थी? लागत थी 1,34,00,000 रुपए का यह काम था, और 1,34,00,000 रुपए किसके जेब के गए? तो जनता के जेब के। अब दूसरी ओर देखा जाए तो गोंदिया जिले में तकरीबन 300 करोड़ के काम पानी टंकी के जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत चल रहे हैं। अब दर्शकों, मैं आपको एक बात से रूबरू कराना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे आजू बाजू अभी ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, कल चल के यदि यह पानी टंकी के चपेट में आ जाती, या हवा तूफान तेज आंधी जैसे अगर समस्याएं आती और यह पानी टंकी जिस तरीके से बनाई गई थी, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। इसके ऊपर की जो स्लैब थी, आपको उसी के उपरांत आपको बताना चाहूँगा, आप स्लैब देख सकते हो,
हो, यदि स्लैब ही मजबूत नहीं है तो इंसान का मकान कैसे मजबूत रहेगा। आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरीके से यहाँ पे भेगाएं गिरी है। जिस तरीके से इसका नवनिर्माण हुआ होगा उस समय इंजीनियर तथा यहाँ के ठेकेदार ने क्यों ध्यान नहीं दिया, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। दूसरी ओर देखा जाए तो सिर्फ भ्रष्टाचार करने हेतु यह पानी टंकी बनाई गई थी क्या, यह सबसे बड़ा सवाल लगा हुआ है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जिला परिषद के संबंधित अधिकारी अब किस पर कार्रवाई करते हैं, या यह जो बिल्डिंग का काम हुआ था पानी टंकी का, अब इसका पैसा किसके मत्थे पे जाने वाला है, क्योंकि ये पैसा तो जनता का था, जनता का यूज का पैसा था और ऐसे बनी पानी टंकी की जिसे भूकंप जैसे तोड़ा गया। दर्शकों, हमारा काम है मीडिया के जरिए अवगत कराना, शासन प्रशासन को दिखाना कि इस तरीके से गोंदिया जिले में ऐसे कई मामले भी रह सकते हैं। सूत्रों के हवाले, यदि अगर संबंधित पानी टंकी की चौकसी नहीं की गई तो ऐसे मामले गोंदिया जिले में होते रहेंगे और सवाल खड़े होते रहेंगे। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जिस तरीके से पानी टंकी बनी है और गांव की जनता इसी हजारों लीटर पानी इस टंकी में, जो टंकी रहती है उसमें जमा रहता है और वह टंकी का लोड सबसे ज़्यादा रहता है। तो सवालों के घेरे में कौन अब और कौन है जिम्मेदार, संबंधित इंजीनियर कौन है जो डिजाइन चेंज कर दिया देखते ही देखते, और डिजाइन चेंज करने की नौबत क्यों आई और पानी टंकी गिराने की नौबत क्यों आई, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। आखिर जिला परिषद के सदस्य ने जो है आवाज़ उठाई, यह सही है या गलत, क्योंकि जनता के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। अब जिला परिषद संबंधित जो इंजीनियर है, ठेकेदार है, उन पर क्या कार्रवाई करती है या कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों को बचाने का प्रयास करती है, ये भी देखने लायक नजर रहेगा। ऐसी खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।